Subject history, topic pre-modern world, class 10. पहले बेटा एक बात याद रखो कि जिस वक्त कोई इंसान काम करता है उस काम का सिला ये होता है कि हर काम का कोई मकसद होता है और नाम यूं ही नहीं बनता है। याद रखो, काम से नाम बनता है, नाम से काम नहीं बनता। तो मीनिंग ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मकसद ये है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप वीडियो को देखते भी नहीं, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह भी आप दूसरे को भी फायदा दे सकते हैं ना। तो मीनिंग ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है बेटा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड इंडिकेट्स द पीरियड टाइम। आप ये भी लिख सकते हैं, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड रेफर्स shows the period time before the modern age, especially before the industrial revolution and fast technological development. देखो, ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड ये कौन सा वर्ल्ड है? ये वो वर्ल्ड है जिसमें रेवोल्यूशनरी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। यानी ये ज़माना था जो हम पुराने ज़माने में, जिसमें हमारे बाप दादे गुजरे हुए हैं, आए हैं, ये वही दौर है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त में क्या होता था बेटा? पीपल ट्रेवल्ड स्लोली, लोग एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह जाते थे आहिस्ता आहिस्ता। किसी के पास घोड़ा होता था तो घोड़े पर, या टांगे होते थे तो टांगे पर जाते थे, या ज़्यादा पैदल ही जाया करते थे। कम्युनिकेशन वाज लिमिटेड, यानी ताल्लुकात एक दूसरे के साथ उठना बैठना बातचीत ये भी महदूद थे। जब किसी वक्त श्रीनगर कोई जाता, वहाँ उसका रिश्तेदार है, दोस्त है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, या उम्र में एक बार उससे मिलते, फिर मिलते नहीं थे। ट्रेड एग्जिस्टेड बट वाज नॉट एज फास्ट एज टुडे। कारोबार उस वक्त भी था जैसे हम आज देखते हैं, लेकिन इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, इतना फास्ट नहीं था जितना आज है। सोसाइटीज वर मोर ट्रेडिशनल, और जो हमारी सोसाइटियाँ थी ये भी पुरानी तर्ज पर ही चलती थी। कल्चरल एक्सचेंज टुक प्लेस, और जो हमारा तमद्दुन है, कल्चर है, इसका अदला बदला हुआ वायर थ्रू माइग्रेशन। यानी यहाँ के लोग कुपवाड़ा बसने के लिए चले गए, कुपवाड़ा के श्रीनगर चले गए, पहाड़ियों के यहाँ आए, इस तरह भी कल्चरल चेंज हो गई। ट्रेड यानी कारोबार एंड कॉन्केस्ट, या किसी ने किसी इलाके पर चढ़ाई की, उसको अपने कब्जे में लिया, उस पर अपनी हुकूमत जमाए, तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज नॉट आइसोलेटेड, मगर ये जो हमारा पिछला ज़माना है ये इस ज़माने से अलग नहीं है। बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मुख्तलिफ रीजन, मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के वायर कनेक्टेड, वो हमारे साथ मिले हुए थे थ्रू ट्रेड रूट्स। कैसे? कारोबारी रास्तों से, ट्रेवल उधर आने जाने से, एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और हम अपने ख्यालात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। सिल्क रूट्स, अब सिल्क रूट्स क्या होते? द ओल्ड ट्रेड रूट्स, यानी पुराने ज़माने के तजारती राहें, इनको बोलते हैं सिल्क रूट। इनको सिल्क रूट क्यों नाम पड़ा वो हम आगे जाके आपको बताऊंगा इसको क्यों बोलते हैं सिल्क रूट्स।
इसको क्या बोलते हैं? इस सिल्क रूट का नाम इसको कैसे पड़ा? The Silk routes were the most famous trade routes linking with Asia, Europe and Africa. ये जो सिल्क रूट्स थे ये बहुत मशहूर रास्ते थे जो लिंक थे, यानी जुड़े हुए थे किसके साथ? एशिया के साथ, यूरोप के साथ एंड अफ्रीका के साथ। जैसे ये पहाड़ी है यहाँ, जब हम इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो पुष्वारी है ना, ये इसी के साथ कनेक्ट है। इसी तरह इन रूटों से कनेक्ट थे हमारा एशिया था, यूरोप था एंड अफ्रीका था। फीचर्स ऑफ सिल्क रूट्स, अब इसके फायदे क्या थे? देखो, सिल्क रूट्स एग्जिस्टेड अराउंड 1000 BC। ये सिल्क रूट कब से है? जब से 100 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले 1000 से पहले ये रूट एग्जिस्ट हुआ करता था। कनेक्टेड विद, ये किसके साथ मिलाता था? चाइना के साथ, पर्शिया, अरेबिया एंड यूरोप के साथ। हाँ, सिल्क रूट इज नेम्ड आफ्टर द ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क। अब देखो, ये सिल्क रूट इसको कैसे नाम पड़ा? ये ऐसे पड़ा कि हम चैन से सिल्क की ट्रेड करते थे। चाइना से हम क्या करते थे? पूरा वर्ल्ड चाइना से सिल्क लाते थे, तभी इसका नाम पड़ा सिल्क रूट। अब आगे आपको बात समझ? इसको क्यों बोलते हैं सिल्क रूट? सिल्क रूट इसको बोलते हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाइना से क्या करता था? सिल्क की ट्रेड करता था, तभी इसको नाम पड़ा सिल्क रूट्स। रूट्स इंक्लूडेड इन राहों में दोनों इंक्लूड थे, क्या? लैंड एंड सी पार्ट्स, यानी खुश की राहें भी थी और समुद्री राहें भी थी। यूज्ड बाय ट्रेडर्स, ये इस्तेमाल करते थे कौन? तजारत करने वाले, ट्रैवलर्स, मुसाफिर, प्रीस्ट्स, मौलवी एंड कॉन्करर्स, और जो बड़े मुमालिक दूसरे इलाकों को जीतने के लिए लड़ाई करते थे। गुड्स ट्रेड, अब कौन कौन से चीजों की ट्रेड हुआ करती थी? सिल्क फ्रॉम चाइना, सिल्क कहाँ से आती थी? चाइना से। स्पाइसेस इंडिया, ये मसाले वगैरह हिंदुस्तान से। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर की भी क्या होती थी? ट्रेड होती थी। टेक्सटाइल्स, कपड़ों की तजारत भी होती थी। टी, चाय की भी होती है। पोर्सिलेन एटसेट्रा, पोर्सिलेन समझ आया? हाँ, जो ये चाइनीज कमोड, कप, मजमे, चाइनीज ये चीजें, इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी इसकी? स्प्रेड ऑफ कल्चर, यानी इस ट्रेड से कल्चर फैला। स्प्रेड ऑफ रिलीजन, मजहब फैला। लाइक इस्लाम इन्हीं रूटों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचा, बुद्धिज्म इन्हीं रूटों से पहुंचा एंड क्रिश्चियनिटी एटसेट्रा। स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी फैली। एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड आइडियाज, और तजारत का एक्सचेंज भी होने लगा, तजारत अदला बदला होने लगा एंड आइडियाज, और आइडियाज एक दूसरे के ख्यालात भी इन्हीं रूटों से पहुंचने लगे। एग्जाम्पल्स, बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड जापान थ्रू सिल्क रूट। इन्हीं रूटों के साथ बुद्धिज्म इंडिया से चाइना गया और चाइना से जापान में पहुंचा इन्हीं रूटों के जरिए। यानी उस वक्त हवाई रूट्स नहीं थे, रेलवे नहीं थे, ट्रांसपोर्ट नहीं था, तब तक यही रूट्स हुआ करते थे, इन्हीं से ट्रेड होती थी। और अपने ज़माने में ये भी बहुत कामयाब क्या ट्रेड रूट्स हमारे लिए थे। तो आज हमने 2 ही पॉइंट्स इसके डिस्कस किए, तो इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर में इसका सुबह आपको डिलीवर करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़।